हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी, उसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स, क्लास थर्ड यूनिट 4 मैरीगोल्ड बुक से। तो हम देखते हैं स्टोरी। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट द स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। समुद्र में लाखों मछलियाँ होती हैं, लेकिन ये जो कहानी है वो एक फिश की है। उनमें से एक फिश की है जो कि बहुत छोटी फिश है। Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. लेकिन ये जो लिटिल फिश है, ये छोटी सी जो फिश है, उसके पास समुद्र में सब कुछ है जिससे वो संतुष्ट रह सके, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई वॉज टेल यू वाई ही वॉज नॉट। आपको हंसी आएगी जब मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों खुश नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो बस इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो साइज में बहुत ज़्यादा छोटा था। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। वो हमेशा बस यही कहता रहता था कि छोटा होना कितना दुख की बात है, कितनी कठिनाई होती है। और वो हमेशा बार बार यही कहता था, इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स डेट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और कहता था कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता, और ये कई बार बोलता था। और मुझे लगता है कि वो उसमें बिलीव भी करता था, उससे भरोसा भी था कि अगर वो बड़ा होता तो वो बहुत कुछ कर सकता था। वन डे वो बहुत खुश भी रहता। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन क्या होता है, वो तैरने जाते हैं अपने स्कूल के और मछलियों के साथ। सोचता है कि कोई शक नहीं है, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो कितनी आभारी होंगी, कितनी खुश रही होंगी। और ऐसे ही सोचते ही उस एकदम से क्या होता है, सडनली यानी अचानक से, बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई चेतावनी के, वो अपने आप को एक ग्रेट नेट में फंसा देखते हैं। मैसेज यानी होता है जाल में फंसना। नेट मीन्स जाल होता है, जो मछलियों का जाल होता है उसमें वो बड़ी बड़ी मछलियाँ और वो छोटी फिश भी फंस जाती हैं। देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज दैट नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट। और फिर वो जब फंस फंस जाती हैं तो उसमें से वो बहुत परेशान हो जाती हैं। बहुत परेशानी, बहुत सोचने लगती हैं क्या करें क्या ना करें, और झटपटाने लगती हैं उसमें। और ऐसे ही जैसे जब हम नेट डालते हैं पानी में तो पानी स्प्लैश होता है, और फिर वो ऊपर की तरफ उसको नेट के सनलाइट की तरफ खींचने लगते हैं। जैसे ही वो आता है, just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mess and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! तो जैसे ही वो जब ऊपर लेके आते हैं अपनी बोट में मछलियों का जो जाल है उसको खाली करने के लिए, वैसे ही जो मछली है, जो छोटी फिश थी, वो अपनी रिगल्ड करके उसमें से निकल जाती है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होती है तो वो जाल में से टेढ़ा मेढ़ा होके निकल आती है और अपने कूल क्लियर वाटर में आ जाती है। और वो कहती है कितना अच्छा, फिर वो बहुत अच्छा महसूस करती है। ही स्वैम हियर एंड देयर and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. वो यहाँ घूम रही थी, कहीं वहाँ घूम रही थी, हर जगह तैर रही थी। और कुछ फिश थी जो उसको बहुत अच्छे से जानती थी, अब शायद वो कभी नहीं मिल पाएंगे। और वो अब हमेशा, जो छोटी जो फिश थी वो हमेशा ये कहती थी, मैं कुछ भी, उसकी एक इच्छा थी, मैं कुछ भी बनूं या ना बनूं, बट मुझे एक छोटी सी फिश ज़रूर बनना है। तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि हम जो हैं हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कोई दूसरा जो बहुत उसके सारी फैसिलिटी हैं उसके पास, बट उसकी और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमको नहीं दिखती। तो हम जो हैं हमें उसी चीज़ में खुश रहना चाहिए। हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। मिलियन, मिलियन का मतलब होता है लाखों में, मतलब कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। फ्लॉन्ड्रिंग, फ्लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है झटपटाना या घबरा जाना या घबराहट में लड़खड़ाना।
जैसे कि फर्स्ट वो जो फिशेज़ हैं, वो मछलियाँ हैं जो जाल में फंस गई थी, तो वो कैसे घबरा गई थी, उसको ही फ्लॉन्डरिंग बोलते हैं। और मैसेज का मतलब होता है जाल में फंसना। और हॉल का, वैसे तो हॉल का मतलब होता है बल से खींचना या घसीटना, बट स्टोरी में, इस स्टोरी में बताया गया है कि जो मछलियाँ थीं जो जाल में फंस गई थी, उनकी राशि, उसको हम हॉल बोलेंगे। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्टि। स्प्लैशिंग का मतलब होता है जब हम पानी के छींटे, समझ लो जैसे कि हम जब पानी भरते हैं उसमें हम जब अपना हाथ मारेंगे तो पानी उछलेगा, उसको हम स्प्लैशिंग बोलते हैं। एम्प्टाइड का मतलब होता है खाली करना। रिजल्ट का मतलब होता है ऐसे टेढ़े मेढ़े चलना, जैसे कि मछलियाँ चलती हैं। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। तो जो समुद्र में कितनी मछलियाँ थीं, तो इसका आंसर होगा देयर आर मिलियन ऑफ फिशेस इन द सी। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मछलियाँ थीं। समुद्र में तो लाखों से भी ज़्यादा मछलियाँ थीं। वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। जो छोटी फिश थी वो क्यों अनहैप्पी थी, तो द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। जो छोटी फिश थी वो क्यों अनहैप्पी था, क्योंकि वो बहुत छोटा था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द फिश वन डे। एक दिन फिश के साथ क्या हुआ, तो आंसर होगा द फिश वॉज कॉट इन द मेस ऑफ ए नेट। तो जो फिश था वो नेट में फंस गया था। और फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। जो छोटा फिश था वो क्यों खुश था कि वो छोटा फिश है। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज। वो इसलिए खुश था क्योंकि उस दिन जब जाल में फंस गया था तो वो बहुत छोटा होने के कारण ही उसमें से निकल पाया था। बड़ी बड़ी मछलियाँ तो फंस गई थी, इसलिए वो बहुत थैंकफुल था। तो ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉक टाइम। क्या दिया गया है टॉक टाइम में, देखते हैं। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। अब आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि आप एक छोटी सी फिश हो और फिर आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। ये आप खुद से भी कर सकते हो, मैं इसका आंसर बता दूंगी। इन योर क्लास, सेकंड क्वेश्चन है, इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू। यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करना है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है, कि आपको अपनी क्लास में उस समय के बारे में बात करना है जब आप कोई चीज़ करते हुए पकड़ गए हो जो आपको नहीं करना था, और फिर वो आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। आप अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हो और इंग्लिश में भी बता सकते हो। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि अगर मैं छोटी मछली होती तो कैसा होता हमारी चारों तरफ। तो देयर इज़ अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर अराउंड मी एंड मिलियन ऑफ फिशेज स्विम अराउंड मी एंड आई एम स्विमिंग विथ अदर लिटिल फिशेज। अगर मैं छोटी मछली होती तो मेरी चारों तरफ पानी ही पानी होता और वहाँ बहुत मिलियंस में फिशेज होती मेरे चारों तरफ, और मैं भी उसमें तैर रहा होता अपने छोटे लिटिल जो दूसरी मेरी छोटी छोटी लिटिल फिशेज थी उनके साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड बिल्डिंग। लुक एट द पैटर्न इन एंड फिल इन द ब्लैंक। अब आप पैटर्न देखो, एक दिया लुक का लुक्ड, ऐसे ही आपको जो अदर वर्ड्स दिए हैं उनके सब बताना है। जैसे पिक का पिक्ड हो जाएगा, बस आपको क्या करना है लास्ट में ईडी लगा देना है। जैसे कि लुक का लुक्ड हो गया, टॉक का टॉक्ड, पिक का पिक्ड, विज का विज्ड, बाग का बाग्ड, पुल का पुल्ड, वांट का वांटेड, हेल्प का हेल्प। ये क्या थर्ड फॉर्म हो जाती हैं इनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको नीचे एक बॉक्स दिया है ब्लू कलर का, उसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो उसमें से वर्ड्स उठा के इसमें फिल करना है। अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें से सुटेबल कौन है, वाटर ही, एक ग्लास में क्या पानी हो सकता है। ऐसे ही आपको इस सब में लिखना, अ बॉक्स ऑफ मैचेस ऐसे करके लिखना है, जैसे मैंने बता दिया आपको। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ शीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउज, अ पैक ऑफ वॉल्व्स। तो ये हो जाएंगे इनका आंसर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अब आपको ये पहले आप ये सेंटेंसेस देखिए, अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता।
मेक मोर सेंटेंसेज लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब आपको इसके नीचे ब्लू कलर का बॉक्स दिया है जिसमें टॉलर, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर, ओल्डर ये वर्ड्स दिए हैं। अब आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये फिलअप्स हैं, 1 2 दिए गए हैं, वहाँ आपको फिल करना है और बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे कि इफ़ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पी आई कुड बी। ऐसे ही सेकंड में लिखना है इफ़ आई वर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पी आई कुड बी। आपको ऐसे ही 5-6 वो बनाने हैं सेंटेंस। ये बहुत इजी है इसलिए आप खुद कर लेना ये, क्योंकि बस इसमें ये सेंटेंस लिखना है और ये जो बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उसमें से उठा के उसे फिल कर देना है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, से अलाउड। अब ये जो वर्ड्स दिए हैं वो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि ब्लंडर, बंडर, थंडर, प्लंडर एंड प्लंडर। तो इसको आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे एक सॉन्ग दिया गया है, सिंगिंग और क्राइंग। अब एक पोएम समझ लो कि वो गा रहा है या चिल्ला रहा है। महेश सिंग अ लिटिल सॉन्ग, Venkatesh looked at him. Why are you crying, Mahesh? He asked. Mahesh says, I'm not crying, I'm singing in English song. तो जो महेश है वो एक गाना गाता है और जो उसका फ्रेंड होता है वेंकटेश उसको देखता है। तो वो पूछता है उनको, महेश को बोलता है तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो महेश बोलता है मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं इंग्लिश में गाना गा रहा हूँ। अब ये पोएम सी हो गई, एक स्टोरी सी है छोटी सी। अब इस स्टोरी से ही आपको इसमें वर्ड्स फिल करने हैं, जैसे नीचे फिलअप्स दिए हैं ना उसको, जैसे कि महेश सिंग आ। अब इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, लॉन्ग या लिटिल सॉन्ग। अब लॉन्ग सॉन्ग तो नहीं गा रहा था, क्या गा रहा था, लिटिल सॉन्ग, तो इसमें आ जाएगा लिटिल। वेंकटेश लुक्स साउट्स एट हिम। अब लुक्स दिया है और साउट्स दिया है तो इसमें से क्या भरना है, लुक्स। वेंकटेश थिंक्स महेश इज, और जो उसका फ्रेंड उसने क्या सोचा था वेंकटेश ने कि महेश क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसमें आ जाएगा क्राइंग। महेश इज, तो इसमें आ जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। द सॉन्ग इज इन, सॉन्ग किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश में, तो द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया और क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। Thank you for watching.